सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना अत्यंत प्यारा बताया, तो इससे यह असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया। इसलिए भगवान ये 18वें श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान उवाच उदारः सर्व एवैते ज्ञानीत्यात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अर्थात भगवान कहते हैं, पहले कहे हुए सब के सब यानी कि चारों ही भक्त बड़े उदार यानी कि श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी यानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। इसकी व्याख्या परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में इस प्रकार की है। उदाराः सर्व एवैते, ये सब के सब भक्त उदार है, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान ने यहाँ जो उदाराः शब्द का प्रयोग किया है उसमें कई विचित्र भाव है। जैसे एक 4 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि भक्त जिस प्रकार मेरे शरण आते हैं उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान संबंध जोड़े या न जोड़े उसकी भक्त परवाह नहीं करता। वह तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है और अपने को समर्पित करता है, इसलिए वह उदार है। दूसरा, देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक यज्ञ दान तप आदि कर्म करते हैं तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वह चीज देनी ही पड़ती है, क्योंकि देवलोग उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज मांगता है तो भगवान अगर उचित समझे तो वह चीज दे देते हैं। अर्थात देने से उसकी भक्ति बढ़ती हो तो दे देते हैं, और भक्ति न बढ़ती हो, संसार में फसावट होती हो तो नहीं देते। कारण कि भगवान परम पिता हैं और परम हितैषी हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी कामना की पूर्ति हो अथवा न हो तो भी वे भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ते। यह उनकी उदारता ही है। तीसरा, संसार के भोग और रुपये पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं और भगवान की भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता। फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं, यह उनकी उदारता ही है। चौथा, भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा जाता है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई,
विनय पत्रिका 165/5। अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं। यह भगवान की विशेष उदारता ही है। 5वां, भक्तों का लौकिक पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचित मात्र भी भाव नहीं जाता। वे केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भक्तों का यह अनन्य भाव ही उनकी उदारता है। आगे शब्द है ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। यहाँ तू पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई है कि दूसरे भक्त तो उदार है ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहे, वह तो मेरा स्वरूप ही है। स्वरूप में किसी निमित्त से, किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है। प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद पर न्योछावर कर देता है, अर्थात प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता। ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्योछावर हो जाते हैं। उनको इस प्रेमाद्वैत की विलक्षण अनुभूति होती है। ज्ञान मार्ग का जो अद्वैत भाव है वह नित्य निरंतर अखंड रूप से शांत सम रहता है, परंतु प्रेम का जो अद्वैत भाव है वह एक दूसरे की अभिन्नता का अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। प्रेम का अद्वैत भाव एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक है। इसलिए प्रेम तत्व अनिर्वचनीय है। शरीर के साथ सर्वथा भिन्नता यानी एकता मानते हुए भी निरंतर भिन्नता बनी रहती है और भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। इसी तरह प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है और अभिन्नता का अनुभव होने पर भी अभिन्नता बनी रहती है। जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते ही नदी और समुद्र के जल की एकता हो जाती है। एकता होने पर भी दोनों तरफ से जल का एक प्रवाह चलता रहता है, अर्थात कभी नदी का समुद्र की तरफ और कभी समुद्र का नदी की तरफ एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। ऐसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की तरफ और प्रेमास्पद का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। उनका नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग, इस प्रकार प्रेम की एक विलक्षण लीला अनंत रूप से अनंत काल तक चलती रहती है। इसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है, इसका ख्याल नहीं रहता। वहाँ दोनों ही प्रेमास्पद हैं और दोनों ही प्रेमी हैं। यह ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम पदों का तात्पर्य है। फिर है आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम, क्योंकि जिसने उत्तम गति कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिससे उत्तम गति कोई हो ही नहीं सकती, ऐसे सर्वोपरि मेरे में ही उसकी दृढ़ स्थिति है। केवल भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है
उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, प्रत्युत वह अपनापन दृढ़ होता और बढ़ता ही चलता जाता है। वह युक्तात्मा है, अर्थात वह किसी भी अवस्था में मेरे से अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा मेरे में अभिन्न रहता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।